जय गुरुदेव जय जी। गुरु। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय पधारे हुए विशेष अतिथि को अब सारे गुरु भाइयों की तरफ से जय गुरुदेव बोलूंगा आपको, और बस जय आपका गुरुदेव जी। आभार जय हमेशा रहेगा मेरे गुरु बड़े भाई। भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए इस सेशन को आरंभ करूंगा कि परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय हमारे सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए, दादा गुरु के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए इस प्रोग्राम को हम आरंभ करेंगे। और आपसे आपका अनुभव जानना चाहेंगे, और जितने भी प्लेटफॉर्म से गुरु भाई जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि बारी बारी से आप लोग अपना प्रश्न डालें, अपनी अनुभूतियां भी बताएं, और जो भी जिज्ञासा है हमारे विशेष अतिथि से साझा कर सकते हैं। जय गुरुदेव जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं ज्यादा नहीं इसमें जानना चाहूंगा आपसे, बस आपका अनुभव जहां से आप छोड़े थे 2 सप्ताह पहले और उससे आगे तो बताने का कष्ट करें गुरु भाई। हाँ, देखिए क्या हुआ कि साधना करते करते जब मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगा तो काफी सालों तक मैं ब्रह्मांड में घूमता रहा। तो किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में। तो उस समय साधना में मेरे शरीर में अग्नि बहुत तेज हो जाती थी, आग बहुत तेज, अग्नि बहुत तत्व बहुत ज्यादा क्रियाशील हो गया था, हीट बहुत बढ़ती थी। ध्यान मेरा 30 मिनट का होता ही रहता था, 30 मिनट मिनिमम। तो इतने में क्या हुआ कि मेरे को इटली से एक ऑफर आया मेरे ब्रदर इन लॉ का कि यहाँ पर मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए हैं, तुम यहाँ चाहो तो आ सकते हो। तो मेरी तो कोई आने की इच्छा नहीं थी इटली में, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि बस गुरुदेव का प्रचार करना है। तो गुरुदेव से भोपाल में एक प्रोग्राम करने का हमने गुरुदेव से आदेश ले लिया था। गुरुदेव ने मेरे को 2-4 वो जो रसीदें बुक होती हैं वो भी दे दी थी कि जाओ वहीं पे कलेक्शन जो कर सकते हो तुम करना और वहीं पे प्रचार करना। तो सारा प्रोग्राम रेडी हो गया, गुरुदेव के घर प्रांगण में बैठे हुए थे हम, तो वहीं पर गुरुदेव से चर्चा हुई और सारा प्रोग्राम रेडी हो गया। तो 1-2 महीने के बाद जब मैं 1-2 महीने के बाद मार्च का महीना आ गया तो गुरुदेव ने कहा कि जितना कलेक्शन हुआ वो लेकर रसीदें भेज दो, पेमेंट भी भेज देना। अभी प्रोग्राम के बारे में कोई फिक्स नहीं हो रहा, अभी नहीं आ पाऊंगा मैं, ऐसा गुरुदेव ने बोला मेरे को। तो सब कुछ लेकर के मैं जोधपुर आ गया आश्रम में। तो उस समय जोधपुर आश्रम नहीं था, वो गुरुदेव रामदयाल जी के घर में रहा करते थे। तो वहां पर मैं जब पहुंचा तो गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ऐसा मेरे को ऑफर आया इटली में, तो क्या करूं मैं? गुरुदेव ने उठते ही कहा फौरन चले जाओ, वहां बहुत ठंड पड़ेगी, बहुत ठंडा मुल्क है, बहुत अच्छा ध्यान लगेगा तुम्हारा। तो उनके आदेश से फिर मैं यहाँ आ गया। तो वहाँ गुरुदेव ने मुझसे एक बात और बोली कि वहां तुम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी बैठ सकते हो। तो ध्यान को पचाने की शक्ति होनी चाहिए, गर्मी बर्दाश्त करने की। फिर मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ पर जब मैं आ गया तो मेरे को गुरुदेव की बहुत याद आती थी कि यार मैं कहाँ के फंस गया। तो जब भी दक्षिण पूर्व की हवा आती इधर को चलती इटली में तो मैं बाएं फिर आके खड़ा हो जाता, ये हवा मेरे गुरुदेव के चरण छू कर आ रही है। तो आधा घंटा, पौना घंटा खड़ा रहता हवा के सामने, ठंडी हवा में। लोग कहते तू तो मर जाएगा, बहुत ठंड है यहाँ पर। मैंने कहा नहीं, ठंड तो मेरे को निपटा रही है मेरे गले से, क्योंकि मेरे शरीर में आग बहुत थी उस समय। मैं कभी एक बार मैंने अभी अपनी वाइफ की पीठ पर हाथ रख दिया रात को, तो पलंग से जाके नीचे गिरी। उसको ऐसा लगा किसी ने गरम गरम तवा लगा दिया उसको पीठ के ऊपर। कितनी आग पैदा होती योग में। हाँ, तो ये योग की अग्नि है जो आपकी हड्डियों को, आपको अपनी हड्डियों को जलाकर इतनी ऊर्जा पैदा करनी पड़ेगी कि ऊपर से सोमरस की बारिश हो, तब शिव और शक्ति का मिलन होता है।
तो ये ऊर्जा जब यहाँ आई तो फिर वो ब्रह्मांड की जो मेरे को यात्रा होती थी, तो वो मैंने कहा गुरुदेव भाड़ में गए ब्रह्मांड ब्रह्मांड, भाड़ में गए लोक पर लोक, मेरे को किसी बैंकुंठ नहीं जाना। तो मेरे को तो ऐसी जैसी मोक्ष भी नहीं चाहिए, मेरे को तो ये बताओ अब है क्या ऊपर। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करता, गुरुदेव मेरे को नहीं आना लोक पर लोक, घूमना नहीं है। तो फिर वो कहीं मन मेरा किसी लोक में जाता, मैं फिर आंखें खोल के बैठ जाता, गुरुदेव मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को निर्वाण चाहिए नहीं, मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए। हाँ, भाड़ में गया मोक्ष मेरे को। मैंने कहा मैं तो आपका यंत्र हूँ, रोबोट हूँ, आप मुझको पैदा करना बार बार जब तक आपका मिशन पूरा नहीं हो जाए। तो गुरुदेव से प्रार्थना करता रहा। तो फिर वो बस फिर वो प्रकाश प्रकट हुआ जो मेरी बर्दाश्त की सीमा से बाहर था, जो गुरुदेव ने जिसकी अनुभूति पहले दिन मेरे को कराई थी। जो पहले दिन अनुभूति कराई थी वो एक बड़ी मामूली सी घटना थी, जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है कि अब तो पूरी फिल्म चली है। जैसे ही वो फिल्म उदय हुई तो मेरे तो होश फाख्ता हो गए, थोड़ा वो बर्दाश्त से बाहर हो गई, मेरे फट के बेहोश हो गए, फिर गिर पड़ा मैं 1 बार 2 बार 3 बार। तो रोज प्रकट होता है, रोज मेरे को बेहोशी छा जाती, रोज प्रकट होता है, रोज बेहोशी छा जाती मेरे। ऐसा नशा था उसका, ऐसा आनंद था। तो धीरे धीरे वो प्रकाश होता, वो मेरे को अपनी ओर खींचने लगा चुंबक की तरह। तो इसके आगे की कहानी किसी को बताई जा सकती कि फिर क्या हुआ। वो ऐसा प्रकाश है कि वो ऐसा फटता है, वो लाखों सूर्य करोड़ों सूर्य हैं, वो ऐसे फट जाते हैं कि साधक के बस की बात ही इनको बर्दाश्त करना। वो इतने शीतल हैं, इतने आनंदमयी हैं कि उसके ऊपर की कहानी किसी को बताई नहीं जा सकती क्या हुआ। तो मैं रहित, अंदर रहित, बाहर रहित, ऊपर रहित, नीचे रहित, आप रहित, तू रहित, मैं रहित, ये सब हो जाता है आदमी। तो इतने ही शब्द बोले जा सकते हैं वहां पर कि मैं रहित, तू रहित, अंदर रहित, बाहर रहित। मैं नहीं होना चाहिए कहीं भी। हाँ, तो उसमें मैं देखिए कर्ता का भाव लोप हो जाता था। धीरे धीरे कर्ता का भाव धीरे धीरे छूटता है, एकदम से नहीं छूटता, लेकिन वहां से आने के बाद भी आपको मैं बोलना पड़ता है। तो उसमें क्या रहता है कि अहंकार की एक छोटी सी तन्मात्रा रहती है जिसको हम अस्मिता बोलते हैं। तो अगर आप में अस्मिता नहीं होगी ना तो आपको यही समझ में आएगा कि ये मेरा घर है, अच्छा मैं आ गया हूँ, कहाँ हूँ मैं। तो थोड़ी देर के बाद आपको होश आता कि हाँ मैं कमरे में हूँ, ये मेरा घर है, अच्छा ये हाँ ये सब कुछ तो ये हाँ यही तो था मैं। ऐसा धीरे धीरे फिर उसको चेतना उसकी नीचे आती है, लेकिन तुरंत अवस्था बनी रहती है उसकी, क्योंकि वो थोड़ी सी आंखें ऊपर उठा ले तो वो प्रकाश फिर उसके सर पे खड़ा। तो साधक जो है तुरंत अवस्था में रहना सीख जाता है, धीरे धीरे तुरंत अवस्था डेवलप होती जाती है उसकी। और जरा सी आंखें उसकी पे चढ़ना शुरू होती हैं, ऊपर को चढ़ा लेते यहाँ पहुंच जाता है, फिर वो तुरंत हो जाता है। साधना में अपने आप ही स्टेज आती है। लेकिन क्या हुआ कि गुरुदेव फिर मेरे को वहां से भगा दिया, क्या तू भाग जा, मत आना यहाँ पे एक दिन। तो मैंने कहा ये तो बहुत नाटक हो गया, गुरुदेव ने भगा दिया मैं यहाँ से। कहते हैं वो पहले संसार के सारे काम कर। तो क्या है कि वो अवस्था ऐसी है कि वहां जाके आदमी संसार के काम करने के लिए फिर अयोग्य हो जाता है। तो जब तक आपके पास गृहस्थी है, आपके पास बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो गुरुदेव आपको उस जगह के ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर आप वहीं आप पहुंच जाओगे तो फिर आप योग भ्रष्ट हो गए। तो योग भ्रष्ट गुरुदेव आपको नहीं करेंगे, वो तो मैं पिछले जन्म में हो ही चुका था, योग भ्रष्ट तो था ही मैं। पिछले जन्म में भी ऐसे ही मैंने एक बार जब मैंने संन्यास ले लिया था, घर छोड़ दिया था मैंने, विवाहग्रस्त जीवन छोड़ दिया था। तो मेरी वाइफ मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो बहुत दूर जाने के बाद मेरे पीछे मुड़ के, हाँ ये जो बात पिछले जन्म की, जब गुरुदेव ने मेरे को अपने पिछले जन्म दिखाना शुरू किए तो एक जन्म में मैं गृहस्थ छोड़ दिया मैंने जीवन। तो मैं सन्यासी था, योगी था, और मैंने कमंडल भी हाथ में मेरे जैसे नाथपंथियों का बाना होता है वैसे ही पहना हुआ था। अच्छा। तो जैसे ही वो अंत में जाके क्या हुआ कि जब मैं नीचे उतरने लगा पहाड़ी से, जहाँ से अब मेरे को पीछे कुछ दिखाई नहीं देगा, तो मैंने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो मेरी वाइफ वहां खड़ी थी पिछले जन्म में। पिछले जन्म। हाँ,
तो वो उसको पीछे मुड़ के देखने की वजह से मेरे को नया जन्म लेना पड़ा, मेरे को सिद्ध लोक में उन्होंने घुसने नहीं दिया। वो कहते तू अयोग्य है, तू योग भ्रष्टी है, तू भाई बाहर बैठा रहे। तो सारी साधना मैंने बाहर बैठे बैठे की, सिद्ध लोक के बाहर, और वहीं से मैंने ध्यान में देखा कि मेरे यहाँ पर शरीर छोड़ा है, और उसके बाद मैंने वहां कहाँ जन्म लिया वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ऐसे साधक को अपने जैसी कुंडलिनी चित्रा नाड़ी में प्रवेश करेगी सुषुम्ना में, आपको अपने पिछले के जन्म दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और जैसे कुंडली वज्र नाड़ी में प्रवेश करेगी तो आपको अगले जन्म दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, अगर आपने लेने हैं तो। अब मेरे को वज्र नाड़ी में प्रवेश तो मिला ही नहीं, मेरे को नया जन्म लेना ही नहीं था, मेरे को पता था। तो फिर सीधी एंट्री जो है सुषुम्ना में होगी। सुषुम्ना में सारे जितने भी हमारे बॉडी में चक्कर हैं, उनका जो रास्ता है वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही है। सारे चक्रों का चक्र वहीं से खुलते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही आप अग्नि तत्व नाभि, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको नाभि केंद्र से जुड़ना है। सबसे बड़ी बात ये है, नाभि सबका बेस है। हाँ, क्योंकि नाभि से ही जब आप जुड़ोगे तब आप गुरुदेव से जुड़ोगे, तभी नाद प्रकट होगा। हालांकि नाद वो नाभि से प्रकट नहीं होता, नाद तो 24 घंटे बज रहा है सहस्त्रार में, ये बजता है। लेकिन उसकी जो पहली तन मात्रा है जिसको हम आकार बोलते हैं, वो मूलाधार से उठती है, और नाभि में आते आते वो आकार की मात्रा उकार में बदल जाती है। पहले सुनाई देगा आपको तो सारे नाद सुनने के बाद बहुत सारे नाद सुनाई देंगे, वो 2 4 5 साल सुनाई देंगे। तो नादों को सुनते रहो, आप सुनते रहो, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो शरीर में कभी निराशा लाएंगे, कभी गुस्सा दिलवाएंगे, कभी कोई शक्ति दिलवाएंगे आपको, कभी कुछ घुमाएंगे फिराएंगे, कभी दूरदृष्टि देंगे। तो नाद बहुत चमत्कार करते हैं। मुझे तो पिछले 12 13 14 साल से नाद सुनाई दे रहा हूँ, 14 15 साल से। हाँ, कभी कभी बहुत लंबे समय तक सुनते हैं। तो ये सुनने का मतलब आप एक बात ध्यान रखिए कि आपकी शून्य अवस्था है, और गुरुदेव आपको आगे नहीं लेकर जाएंगे अगर आपके ऊपर लायबिलिटी है तो। बहुत लायबिलिटी है। हाँ, तो आप प्रार्थना करते रहिए। हाँ, तो आप प्रार्थना करते रहिए गुरुदेव से कि गुरुदेव कि मेरे को नाज क्या करूं, मैं आगे का रास्ता दिखाइए, मेरे को दिखा दो, दीजिए, मेरे को बस लेके जाइए। भाई चूंकि मैं एक HIV पेशेंट हूँ, जीवन दान मुझे मिल रहा है गुरुदेव से, तो गुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि आप जिस मार्ग पर मुझे लेकर जाएं तो उस पर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आपने मुझे जीवन दिया है, यही मेरे लिए बहुत है। देखिए कि जब आप उस स्टेज के ऊपर होते हैं, खास जगह के ऊपर, तो जीवन तो एक इतनी छोटी सी घटना लगती है कि जैसे कुछ ये मामूली सी बात है। क्यों लगती है कि जैसे आप छत के ऊपर बैठ के अपने कमरे में देखो अपने मकान को, तो उसमें एक रस्सी बंधी हुई है, इधर से इधर आ रही है। तो आपको मकान के ऊपर से वो रस्सी दिखाई पड़ रही है कि वो वहां से लेकर वहां तक गई है, सारे कमरों में से गुजरी है। लेकिन जब आप अपने कमरे में बैठ के देखते हो तो आपको रस्सी वो 15 फुट की दिखाई देती है या 10 फुट की दिखाई देती है। तो ऐसे आप एक खास धरातल के ऊपर जब पीछे ऊपर बैठ के देखते हो अपने अगले पिछले जन्मों को, तो आपको आपकी देखने का चिंतन बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है। आपको लगता है जीवन मृत्यु एक खेल है, छोटी सी बात है। और आप हर क्षण तैयार रहते हो मरने के लिए। गुरुदेव कहाँ झंझटों में फंसे हुए हैं, रोज के नाटक है, खाओ पियो, वही काम करो, वही काम करो, वही काम करो, बस आनंद तो यही आनंद है आपको। लेकिन आप सोचते हो ये झंझट है सारे के सारे, क्योंकि जो आपको मिल गया है वो तो शाश्वत है जी। आनंद जो है वो शाश्वत है। वो आनंद के बारे में परिभाषित नहीं किया जा सकता आनंद को, कि आनंद 1 किलो आनंद है, ये 5 किलो आनंद है, ये 1 टन है, ये 100 टन है। लेकिन वो आनंद तो आनंद है, मस्ती है वो तो अपनी। लेकिन उसकी एक मस्ती ऐसी है कि आदमी किसी की परवाह नहीं करता था। तो भाड़ में गया, तू भी भाड़ में जा, ये कहता है, ऐसा हो जाता आदमी। ये छूटता जा, तू ये छूट जाए। भाई कोई बोले ना मेरे को छोड़ जा तो छोड़ जा, भाई बोले मेरे को छोड़ जा तो छोड़ जा, संसार बोले तेरे को छोड़ देना तो छोड़ जा। तो साधक इतना ऐसा निर्द्वंद हो जाता है
क्योंकि मृत्यु का भय एक बहुत खतरनाक भय है, वो मृत्यु के भय से ऊपर उठ गया तो वो जीवन मुक्त है, वो उसको परवाह ही नहीं। अच्छा, उसको खाने पीने की चिंता नहीं, उसको मालूम है कि जो जिसने पैदा किया वो देगा, गुरुदेव काय के लिए बैठे हैं, वो व्यवस्था करेंगे। तो गुरुदेव से बात करेगा तो वो दादागिरी से करेगा, वो अधिकार से करेगा, जैसे बेटा करता है अपने पिता से। हो गया, वो गुरु वाली बात नहीं रही। अब वो हाथ जोड़ने वाली बात नहीं रही। पहले वो हाथ जोड़ा करता था, अब वो हाथ नहीं जोड़ता। अब उसका गुरुदेव के ऊपर अधिकार होता है, ऐसे जैसे पिता का अपने पुत्र के ऊपर हो जाता है। तो संबंध कायम हो जाता है नाभि से जुड़ने के बाद। वो अधिकार से बात करता है, वो लड़ पड़ता है उनसे। तो एक बार शुरू में मैं मेरे पास फोन आया, नाम जपता था, तो जैसे आप बोलते हैं कि नाभि से नाम जप चलता है, गुरुदेव भी बोलते हैं कि नाभि से नाम जप चलता है। ये मैंने महसूस किया था बहुत शुरुआत में। हाँ, तो वहीं से नाद की शुरुआत होती है। जी, तो नाद जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसकी मात्रा बदल के अब अंत में जाके उसकी मात्रा पहले आकार, उकार, अब मकार हो जाती है। जी, फिर ऊपर टंकार बजती है। वो टंकार बर्दाश्त करना उनकी किसी के बस की बात नहीं है, बहुत साधना चाहिए उसके लिए। वो बाद में जो गर्जना होती है, तो बर्दाश्त नहीं होता है, कहाँ से टंकार बर्दाश्त होता अब ऐसे ही वो जो बादलों का गर्जन है, वो जो बादलों की गर्जन होती है तो सर जो है पूरा धड़धड़ 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 धमक धमक उठती है बादलों की, जैसे भूकंप आया होता है। सर में भूकंप आता है उस समय। ये क्या हो गया, सर के पूरी खोपड़ी जो है बिल्कुल नाड़ियां ऐसे ऐसे होती है जैसे लहरें चल रही हैं समुद्र के अंदर। तो वो इन सब चक्रों से साधक को बाहर, तो आशा छोड़ के भागता है आदमी, उस समय आदमी आशा छोड़ के भागता है। तो ऐसे जब सूर्यदेव, अच्छा ये नाभि जो है ये सूर्य मंडल है। अच्छा, तो तो जैसे ही सूर्यदेव प्रकट होंगे आपको सूर्यदेव के बीच में से प्रवेश पाना पड़ेगा। सूर्यदेव आपको अपनी ओर खींच लेंगे, तब आपके अंदर ज्ञान के प्रकाश की किरण फूटेगी, तब आप अपनी मर्जी से कुछ लिखना शुरू करोगे। तब अंदर से आपको, अभी तो गुरुदेव आदेश देते थे मेरे को, अब उन्होंने आदेश देना बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि अंदर से मेरे को प्रेरणा होती है। नाभि चक्र के बाद जब सूर्यदेव में प्रवेश हो जाता है तो अंदर से प्रेरणा उठने लगती है। तो जब ऊपर आपको करोड़ों सूर्य का प्रकाश देता है तो प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। अब जो उठता है उसको हम स्फुरना बोलते हैं। मतलब मेरे शांत मन में एक स्फुरना उठी। स्फुरना एक शब्द है, एक तो प्रेरणा हो गया, एक है स्फुरना। तो कोई ऐसी बात मेरे मन में, एक बुलबुला उठा, उसने मुझसे कुछ कहा, उसने मेरे मन में ये भाव भरा। तो ऐसे फिर वो स्फुरना उठनी शुरू हो जाती है साधक के मन में। कहाँ पर, जब उसको करोड़ों सूर्यों के दर्शन, उसके ऊपर बारिश हो जाती है तब। तो उस समय फिर नीचे की बात, अवस्था जो है उसकी गायब हो जाती है। आदेश वादेश ये जो है छोटी मोटी नीचे की बातें, सब नीचे की बातें रह जाती। लेकिन मंत्र को आपको इतना जपना है कि मंत्र गले में चला जाए, गले से छाती में जाए, छाती से नाभि में जाए, नाभि से मंत्र कुंडली में जाता है और मंत्र अलोप हो जाता है। उसके बाद नाद जितने सुनाई देते हैं नाद अलोप हो जाते हैं, नाद भी खत्म, मर जाते हैं, सब नाद गाए जाते हैं। ऊपर की लीला फिर गुरुदेव निपटाते हैं कैसे करना साधक। जाप मरे, अजपा मरे और अनहद भी मर जाए, अनहद भी मर जाता है। तो शून्य की, परम शून्य की शुरुआत होती है। तो ये पूरी बॉडी में हमारा भौतिक शरीर है, इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर है। हमारा भौतिक शरीर अगर पुरुष का है तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो स्त्री का है। तो इन दोनों का संगम कैसे होता है, तो पहला संगम होता है, उसके बाद दूसरा संगम होता है। दूसरा संगम होता है सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर में। तीसरा संगम होता है कारण शरीर का महाकारण शरीर में। महाकारण शरीर के बाद स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। उस साधक के मन में भी कि वो स्त्री से बात कर रहा है कि वो पुरुष से बात कर रहा है, उसका भेद खत्म हो जाता है उसके मन में। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे, जिनको हम तीनों गुण बोलते हैं, वो महाकारण शरीर में है और बाकी जो देवी देवता है वो सारे कारण शरीर में। तो
कार्य शरीर में जब आप प्रवेश पाते हो तब आप सारे मंडलों को घूम लेते हो। ये सारा ज्ञान विज्ञान आपके अंदर से अपने आप प्रकट हो जाएगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। महेश कुमार दत्ता की आपको कोई जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की आपको कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है, हम इसके आते हैं। काम की शोभा बढ़ती है गुरु भाई, बड़े गुरु भाई आपके आने से इतनी शोभा बढ़ती है जिसका जवाब नहीं हम लोग कह नहीं सकते, उसको अपनी बातों में बयां नहीं कर सकते। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि साधक का उत्साह, असल में क्या है कि देखिए क्या होता है कि साधना में बहुत से लोग आते हैं, तो वो भक्ति मार्ग के होते हैं सारे के सारे, साधना मार्ग उन्होंने शुरू नहीं किया अभी। तो साधना मार्ग जो है संकल्प से शुरू होता है, तो साधना मार्ग कठिन मार्ग है थोड़ा सा। जैसे ही वो साधना मार्ग के ऊपर आता है, साधना शुरू करता है, तो इसका मतलब मान के चलिए उसके ऊपर परेशानियां शुरू हो गई। क्योंकि अगर मैं आज किसी से बोलूं कि हिमालय के ऊपर जाओ, वहां भगवान शंकर के दर्शन होंगे, जाओ, हिंदुस्तान में से एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा हिमालय के ऊपर। उसको मालूम है अकेला जाऊंगा मर जाऊंगा मैं तो भगवान शंकर के अवार्ड में। पावरफुल रहेगा तो नहीं, तो भी नहीं जाएगा। लाखों में करोड़ों में कोई एक होगा। तो भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन, हे अर्जुन, मुझे लाखों करोड़ों लोग याद करते हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ों में से मैं किसी एक को प्राप्त होता हूँ। तो शर्त कंडीशन क्या है, सोचो ना आप पहले कि हिंदुस्तान में लोगों को भीड़ में चलने की आदत है, तू चल तो मैं चलूंगा, द्वैत की भावना है, द्वैत पंथ है, तो हर व्यक्ति द्वैत में रहना पसंद करता है। अब उनको गुरुदेव मिल गए तो वो गुरुदेव को छोड़ना नहीं चाहते। भैया गुरुदेव ने कहा कि गुरु शरीर नहीं होता, गुरु तत्व है, तत्व से जुड़ना पड़ेगा तुम्हें। और हम गुरुदेव की तस्वीर को सब कुछ मान लेते हैं, गुरुदेव को पकड़ लेते हैं। तो जब आप नाभि से जुड़ते हैं तब आप गुरु तत्व से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। गुरु आपके अंदर डेवलप होता है, विकसित होता है। गुरु धीरे धीरे आपके अंदर विकसित होगा, गुरु तत्व। तो जब वो विराट रूप लेगा तो वो गुरु तत्व है, बीज रूप में प्रकट होगा यहाँ पर। तब आप उसमें घुसना है, बीज के अंदर। तब अनंत प्रकाश आपके सामने, अनंत सृष्टियां खुल जाती है, अनंत प्रकाश फैल जाता है। तो हमें अब क्या हुआ, गुरुदेव की तस्वीर भी छूट गई, गुरुदेव का मंत्र भी छूट गया, आगे चल के नाद प्रकट हो गया। तो नाद भी खत्म हो गया तो ज्योति प्रकट होगी। अब वो ज्योति में चलते आओ, ज्योति के प्रकाश में, अनंत प्रकाश में, तो वो बिंदु प्रकट होगा। तो कंठ चक्र से ऊपर जब वो शक्ति प्रकट करना शुरू करती है कुंडलिनी आपको, तो भुट्टे के समान दिखाई देती है, इतना बड़ा भुट्टा। यहाँ देखिएगा आपको, इतना बड़ा भुट्टा हो गया वो शक्ति का प्रचंड रूप। तब वो खोपड़ी में छेद होता है, तब वायु उसमें घुसना शुरू करती है ब्रह्म अंदर में। तो वो सब थोड़ा साधक की डरावनी चीजें सारी की सारी साधक को भयभीत कर देती है कुंडलिनी। उसके पहले कुंडलिनी आपकी इतनी पिटाई लगाती है कि आपकी हड्डियों को आपको कमजोर कर देगी, आपका मांस खा देगी सारा का सारा, हड्डियां आपकी कमजोर कर देगी, हड्डियों के अंदर रस चूस लेगी, मन को इधर चंचल कर देगी, ध्यान ही नहीं लगेगा, गुरुदेव की तस्वीर नजर नहीं आएगी। वो हृदय की धड़कन आपकी इतनी बीट तेज कर देगी कि आपको लगेगा कि अभी मर जाऊंगा मैं। लेकिन इन तीनों क्रियाओं के बाद अच्छा गर्मी इतनी बढ़ा देगी कि आपको उल्टियां लग जाए, आपको दस्त लग जाए, शरीर में जलन पैदा हो जाए, मुंह में छाले हो जाए, पेट में छाले हो जाए, खाना नहीं खाते बने, ऐसी क्रिया हो जाती है। और साधक घबरा जाता है, फिर जो साधक छोड़ के भाग जाते हैं, कहाँ फंस गया मैं मुसीबत में, ये तो उल्टा सीधा जल रहा था, ये उल्टे गले पड़ गए हर चीज मेरे। और भाई उस समय साधक को क्या करना चाहिए? हाँ, तो यहाँ ये साधक की अंतिम परीक्षा है नाभि से जुड़ने से पहले। साधक को भागना है कि साधना में करना है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय साधक को क्या करना है? उस समय साधक को दोनों हाथ ऐसे ऊंचे करने हैं, गुरुदेव मर गया तो मर गया, तो ये समर्पण समर्पण शुरू होता है। आप जानो, मर गया तो मर गया, आज मेरा अंतिम दिन है, आज मेरा अंतिम दिन है, क्योंकि यहाँ से समर्पण शुरू होता है। सही बोल। इसके पहले तो हम अपने आप को बचा रहे थे, इसके पहले तो हम अपने आप को बचा रहे थे, इसके पहले हम चाह रहे थे हमें गुरुदेव से कोई फायदा हो जाए। और भाई यहाँ इस साधना में आपको कुछ मिलता नहीं है,
कि साधना में आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कि साधना में आपको खोना ही खोना है, खोना ही खोना है। आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब खो जाएगा। तो जिस दिन वो खो जाएगा तो जो बचेगा उसका नाम ईश्वर है। सही बोल। जब आप भी खो जाओगे और जब मैं ही खो जाऊंगा तो फिर क्या बचा? उसका नाम ईश्वर है। गुरुदेव ने कहा ना, मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वर है। ईश्वर। तो पूर्ण विकास का मतलब है कि अब मैं खो ही गया। मेरे अंदर जो था काम, मेरे अंदर अच्छा ही थी क्या? मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं था। कामी, क्रोधी, लोभी, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से भरा हुआ शरीर रहता है व्यक्ति का। तो मेरे अंदर भी सारे विकार थे। वो खोने वो शुरू हुए, वो गुम होने शुरू हुए, वो गायब होने शुरू हुए। तो मैं भी खोता चला गया, खोता चला गया, खोता चला गया। वो अंत में मैंने सोचा कि अब मैं मर गया तो डूब गया, तो डूब गया। और जैसे ही मैं डूब गया तो मैं तैर गया, मैं जी गया। जाने के बाद ही आना होता है। गुरुदेव ने जीवन दिया तो कैसे वो लेंगे? जाने के बाद ही आना होता है। चले जाओ, आप डूब जाओ। तो ये क्या है कि ऊपर ऊपर समुद्र में तैरते रहोगे तो ऊपर ऊपर मोती नहीं मिलेंगे आपको। मोती तो नीचे है। नीचे। अब गुरुदेव ने आपको कौन सा मोती देना है, ये उनकी कृपा के ऊपर है। क्योंकि आप किस योग्य हो, आप किसके अधिकारी हो। क्योंकि गुरुदेव को अपने इस मिशन को चलाने के लिए हर तरह के लोग चाहिए। उनको रजोगुनी लोग भी चाहिए, उनको तमोगुनी भी चाहिए, उनको सतोगुनी भी चाहिए, उनको धन पैसा लगाने वाले भी चाहिए, उनको प्रचार करने वाले भी चाहिए, उनको हेल्प करने वाले भी चाहिए। तो गुरुदेव किन किन साधकों को किन किन उद्देश्य के लिए चुनते हैं, वो उनकी लीला है परमात्मा की। हम तो उसके यंत्र है, रोबोट है। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। गुरुदेव चाबी जितनी भर दें हम उतना चलेंगे। तो चाबी भरने वाला वही है। तो मैंने जब भी गुरुदेव से मिला करता था पहले भी, तो मैं उनको पूछा करता था, गुरुदेव मेरे लिए कोई आदेश? वो कहते नहीं बेटे, बेटे सब ठीक है, तुम पधारो, जाओ जाओ। जब मिलने जा हर बार जाने से पहले, उठने से पहले, मैं बाहर निकलने से पहले गुरुदेव से यही पूछा करता था, गुरुदेव कोई आदेश? बेटा सब ठीक है, ठीक है, तुम पधारो, बस जाओ। सब ठीक है ना? खाना ठीक चल रही है? हाँ सब ठीक है। हाँ क्या हो रहा था अभी? मैं कहा ये वो अच्छा, वो अच्छा, सुनते सुनते जाओ, जाओ पधारो पधारो। तो ऐसा हर बार गुरुदेव से आदेश के लिए हम हाथ जोड़े खड़े रहते थे अंत में। तो कभी आदेश दिया नहीं। जब दिया मेरे को तो जहाँ आने का दिया, इटली आने का। बस एक ही बार आदेश दिया गुरुदेव ने मेरे को, इटली आने का। तो उनकी कृपा से यहाँ आ गए, ठंडा मुल्क था। यहाँ फिर उन्होंने साधना ही करवाई है मेरे से, बस और कुछ नहीं करवाया। ये तो विज्ञान का कमाल है कि देखिए आप कहाँ, हम लोग कहाँ, इस देश में कोने कोने से गुरु भाई जुड़े हैं भौतिक विज्ञान के चमत्कार से, और वो आध्यात्मिक विज्ञान के चमत्कार का लाभ उठा रहे हैं। हाँ देखिए क्या है कि गुरुदेव ने एक शब्द बोला ना, टाइम और स्पेस की कोई कीमत नहीं है। तो विज्ञान भी उसी दिशा में जा रहा है। और जब हम उस जगह के ऊपर पहुंचेंगे तो वहां पर भी टाइम और स्पेस की कोई कीमत नहीं है। घंटों का समय, दिनों का, सालों का भान ही नहीं रहता समाधि में। आपको लगता है ध्यान से उठने के बाद 1 मिनट पहले तो बैठा था, ये 15 मिनट कैसे हो गए, ये आधा घंटा कैसे हो गया? जब आप ध्यान, कोई भी साधक ध्यान से उठता है तो वो 15 मिनट के बाद उठता है, लेकिन उसको लगता है कि 1 ही मिनट हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है वो समय और स्पेस खत्म हो जाते हैं। वो साधक की जो सोच है, समय की दृष्टि है, वो बदल जाती है। वो इतना मौन रहना शुरू कर देता है, इतना चुपचाप रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको बोलना पसंद नहीं है। क्योंकि आगे मौन की साधना ही है। सारी साधना मौन से शुरू होती है। वो उसको एकांत में रहना शुरू चाहता है, वो अकेले रहना पसंद हो जाता है, एकांतवादी हो जाता है वो। तो ये सब उसके अंदर ऑटोमेटिकली घटित होता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, सब गुरु कृपा से होता है। अच्छा, मौन की साधना में ही सारी चीजें, विलक्षण चीजें प्रकट होती हैं। और वो एक स्टेज ऐसी है कि, अच्छा मान लीजिए कि एक आदमी 1000 फुट के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और वो नीचे देखता है, तो नीचे वालों से पूछता है, क्यों भैया कहाँ जाना है? नीचे एक बस स्टॉप था। तो बस वालों ने कहा कि हमें
हमें यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना। उसने कहा अच्छा वो बस आ रही है। उसने इधर लेफ्ट साइड में देखा तो बस आ रही है। उसने कहा बस एक चल पड़ी है, 2 घंटे बाद आएगी। 2 घंटे बाद बस आ गई। कुछ लोग उसमें बैठ गए, बस गई, आगे जाके नदी नाले में गिर गई। उसने फिर कहा यार वो नीचे जो बस गई थी वो नदी नाले में गिर गई। दूसरे दिन अखबार में खबर छपती है। तो वो नीचे वाले के लिए क्या हुआ कि जब उसने इधर को देख के बताया कि कहाँ जाना है, तो उसने इधर को देख के बताया तो बस आ रही थी, तो बस 2 घंटे बाद आई। तो नीचे वालों के लिए वो भविष्य की घटना थी। और जब उसने इधर को देख के बताया कि बस नदी में गिर गई, तो नीचे वालों के लिए वो भविष्य की घटना थी। लेकिन उस आदमी के लिए सब कुछ वर्तमान था, क्योंकि उसने लेफ्ट साइड में देखा, नीचे देखा और राइट साइड में देखा, तो वो तो हमेशा वर्तमान में था। तो जब आप इस जगह के ऊपर जब आप उस स्थिति में होते हो तो सब कुछ सापेक्ष हो जाता है, सब कुछ वर्तमान हो जाता है। भूत और भविष्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर साधक की वृत्ति वहां पर किसी साधक का संकल्प इतना तगड़ा हो कि मुझे महाभारत की लड़ाई देखनी है, मुझे प्रत्यक्ष देखना है, मुझे रामायण देखनी है, जैसे तुलसीदास जी की भावना थी, तो आपको पूरी रामायण दिखाई देगी कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लेकिन जो सिद्ध योग के साधक होते हैं वो कहते हैं यार भूतकाल काल में क्या रखा है, हमारे गुरुदेव तो पहले कहते हैं भूतकाल की गणना क्यों करनी है, भूतकाल के बारे में चिंतन क्यों करें, आगे की चिंतन करो, कल की अवतार के बारे में बताओ, कल की बातें करो। तो हमें भूतकाल की बातें करनी नहीं है, हमें ना राम की बातें करनी है न कृष्ण की। हम जब भी बात करेंगे कल की करेंगे। तो निश्चित रूप से जो युग परिवर्तन हो रहा है तो वो कौन करेगा, कल की करेगा। बिल्कुल। वो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, उनके पास जितनी कलाएं थी कल्कि के पास उनसे ज्यादा कलाएं हैं। मतलब अब पूर्ण हो गया, सृष्टि का क्रम पूर्ण हो गया, उसका नाम कल्कि है। विकास का क्रम पूर्ण हो गया, उसका नाम कल्कि है। जो विकास क्रम को पूर्ण कर दे, सृष्टि के विकास क्रम को पूर्ण करने वाला कल्कि। गुरुदेव वो सृष्टि के विकास क्रम को पूर्ण करने आए। तो गुरुदेव किसी क्रम को नहीं जानते, ये बात ध्यान रखो आप। गुरुदेव जब चाहे जिसको घर में पकड़ के उसको वहां पहुंचा दे। वो साधक में इतनी शक्ति, हाँ उस साधक में इतनी क्षमता हो तैरने की, ये गुरुदेव की लीला है, करुणा है, उनकी कृपा है। सही बोल। गुरु भाई जी एक और आपको जानकारी देंगे कि हमने आपको खुशी होगी जान करके, हमने आज एक ट्विटर अभियान शुरू किया है अपने प्लेटफॉर्म से। और हर शनिवार को हमारे यहाँ बच्चों का भी प्रोग्राम आता है। आज हर संडे को, आज भी सुबह प्रोग्राम हमने किया है। मैं उस पर थोड़ा सा एक जानकारी जानना चाहूंगा। हमारे जो संचालक करते हैं, हमारी गुरु बहन है रवीना जी, हमारे गुरु भाई रवि गुप्ता जी हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें बच्चों वाले प्रोग्राम में, ताकि गुरु भाई जी को भी थोड़ी सी जानकारी मिले। ट्विटर अभियान और बच्चों वाला। रवि गुप्ता जी भाई जी जुड़े हैं? हेलो रवीना गुरुबान। रवि जी मीटिंग में दिख तो रहे हैं पर शायद वो अवेलेबल नहीं है। जब वो आते हैं तब हम उनसे वापस से अपडेट ले सकते हैं। जी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें संक्षिप्त में। आप सवाल जवाब लेते हैं गुरु भाई जी से। किसी भी गुरु भाई का कोई प्रश्न हो तो गुरु भाई जी से पूछ सकते हैं आप, हमारे विशेष मेहमान। मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव जी मैं नया जुड़ा हूँ। जी बिल्कुल पूछिए। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। जी पूछिए। अनूपगढ़ तहसील है ना, तो उसमें आपने जैसे बोला कि मंत्र उच्चारण करने से करते जाओ और ब्रह्म में हो जाता है बंदा, उसको मिलना शुरू हो जाता है। जी तो इसमें क्या पता लगता है कि वो बंदा सही वे में राइट वे में जाता है?
उसके लिए मैंने खुद का एक प्रैक्टिकल किया था कि माला ली और माला हाथ में पकड़ के रखी और मंत्र उच्चारण की, तो झूलने तो लगी माला पर वो उल्टी घूमने लगी। इसका क्या तात्पर्य है? क्या वो नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी? देखिए, मेरे को इस बारे में कोई अनुभव नहीं है और ना ऐसा करने की हमारे यहाँ कोई विधान है और ना आप ऐसा करें। माला तो पकड़नी नहीं है, हमें मन का फेरना है। अच्छा, मन की माला फेरनी है हमें। हाँ, हमारा मंत्र मानसिक जाप है। मंत्र हम मन से जपेंगे, मंत्र हमारे गले में जाएगा। जैसे मंत्र गले में जाएगा, आप कविताएं लिखने लगोगे, आप गाने लगोगे, आप नाचने लगोगे। जैसे मंत्र छाती में जाएगा, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे मंत्र नाभि में जाएगा, आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान साधना है। इसमें आपको उल्टे सीधे लफड़े नहीं करने हैं। गुरुदेव की एक बात याद रखो कि हमें गुरु आदेश का पालन करना है, गुरु आज्ञा का पालन करना है। गुरु आज्ञा को सिर पे ऊपर धारना है। कोई कड़ा ताबीज नहीं पहनना है, कोई गंडा ताबीज नहीं पहनना, कोई धागा नहीं पहनना, कोई अंगूठियां नहीं पहनना, कोई तामसिक क्रिया मत करना। आप उल्टे पड़ जाओगे आप। हाँ, कोई भी गुरुदेव से मैं नहीं, माला भी नहीं पकड़ना। आप गुरुदेव के आदेश के विपरीत चलोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम किसी तरीके का आपसे कोई वादा नहीं करते, हम आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करते। हम जो बात करेंगे, हमें जितना आदेश मिला था हम उतनी बात करते हैं। हमने जैसी साधना की है हम वैसा आपको बता सकते हैं। आपको किसी ने माला पकड़ के की हो तो आप माला वाले को पकड़िए कि वो क्या करता था। हमें माला पकड़ने का कोई अनुभव नहीं है। हमने कभी जिंदगी में माला नहीं पकड़ी। हमने माला को देखा नहीं वो होती कैसी। हाँ, मन का फेरना। जब मन का फेरोगे तो धीरे धीरे आपका जो मन है जानने लगेगा कि मन का कौन फेर रहा है। अब तो आपकी इंद्रियां प्रभावित होंगी, तो आपकी धीरे धीरे आपकी इंद्रियां शुद्ध होंगी, तो फिर आपको दिव्य खुशबू आएगी। उसमें चलते फिरते भी कर सकते हैं कि टाइमिंग एक जगह स्थिरता होनी चाहिए? नहीं, आपको मन का फेरने का मतलब होता है कि मन का सांसों में बस जाना। मंत्र का सांसों में बस जाना। अब आप सांस तो लेंगे ही ना। आप लेंगे तो आपको सांस को देखना है कि एक सांस लीजिए लंबी, एक सांस छोड़िए। हाँ, तो आप ये सोचिए कि मैं सांस ले रहा हूँ तो मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे सांस को देखिए, सांस पे वो मंत्र चल रहा है, बस खत्म बात। तो आपको 3-4 बार दिन में अपनी सांसों को देखते रहना। 3-4 बार देखोगे, हफ्ता भर देखोगे आप, तो लगेगा कि मंत्र तो चल ही रहा है। इतना ही काम करना। इसी को जपा जाप बोलते हैं। जैसे वो गांव में और जैसे वो गांव में औरतें मटके भर के लाती है पानी सर के ऊपर रख के, 4-5 मटके रखे हुए, बच्चा भी उठाया हुआ है, गांव में आ रही घर की तरफ, लेकिन उन्हें बच्चा भी उठाया हुआ है, बातें भी करती जा रही है, सारे काम करती जा रही है, चलती फिरती भी है, लेकिन हर औरत का ध्यान कहाँ पर है? वो आखिरी मटके के ऊपर। इसी को अजपा जाप बोलते हैं कि मैं सारे काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन कहाँ पर है? गुरुदेव के चरणों में। इसी को अजपा जाप बोलते हैं। यही भक्ति योग है। मैं सब काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन का खिंचा हुआ है गुरुदेव के चरणों में। और जिस दिन मैं ध्यान में नहीं बैठता, मेरे को लगेगा कि मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, तो समझ जाना कि आप योग के ऊपर सवार हो गए। तब आप नौकरी भी करोगे, सारे काम करोगे, लेकिन आपके मन में क्या रहोगी? ये सब काम तो मैं ठीक है कर ही रहा हूँ, नौकरी भी अच्छी है मेरी, काम भी अच्छा है, व्यापार भी अच्छा, घूम फिर भी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, मेरा ध्यान का समय आ रहा है, मेरा करोड़ों रुपये नुकसान हो जाएगा। तो जब आपको बेचैनी पैदा होनी शुरू हो जाए तो समझ लेना कि आप योग के ऊपर सवार हो गए। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। तो धन्यवाद जी। जय गुरुदेव जी। जय। और कोई गुरु भाई अपना प्रश्न रखना चाहते हैं? हाँ, रखिए। जय गुरुदेव सर। हाँ, आपको आज जो भी पूछना है अपना सवाल पूछ लीजिए। आपके अंदर बहुत सारा संदेह है, आप पूछिए गुरु भाई से। सर मैं एक्चुअली सर 6 महीने से सर जाप कर रहा हूँ, तो सर इसमें सर कब पता लगेगा कि सर अजपा लग चुका है?
इसमें कंफ्यूज था सर मैं। देखो, जब तुम्हें अपने ऊपर ही नहीं मालूम कि अजपा लग चुका है तो फिर ऐसा जाप करते ही क्यों भैया? छोड़ दो, कोई दूसरा गुरु पकड़ लो। सर मैं संदेह में था सर, मतलब सर हट से कर रहा हूँ मैं, जब सर 24 घंटे जपता रहता हूँ सर। नहीं, देखो एक बात समझो पहले कि जब तुम्हें हमारे गुरुदेव के ऊपर विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो फिर ऐसा नाटक करने का मतलब क्या? दूसरा गुरु पकड़ो जिसके ऊपर तुम्हें भरोसा हो जाए। सर विश्वास है क्यों सर। टिके वो? ये क्यों टिके वो भैया? हमारा काम तुरंत होता है कि ये नाथ जो पंथ है ये सिद्ध योग है, और ये जो सिद्ध पंथ है इसमें सारा सौदा नगद होता है, यहाँ उधारी का काम नहीं है। हम कल, हाँ आज तुम हमसे उधार कर लो, कल तुम्हारा काम होगा, परसों काम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सारा काम जो होना है अभी होना है। तो भैया एक दिन 2 दिन जो है जरा प्रेम से मंत्र जाप करो, डट के प्रेम जाप मंत्र जाप करो, जानबूझ के करो। 1-2 दिन, जैसे ही तुम 1-2 दिन लगातार जानबूझ के मंत्र करोगे, भले ही बोल के करो, मन से मन ही मन करो, तो 2-3 दिन के बाद तुम्हें अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि मेरी मंत्र मेरा चल रहा है। फिर अपनी सांसों में देखना मंत्र को। 2-4 दिन ही मंत्र के ऊपर मेहनत की जाती है, 2-4 दिन में ही वो अजपा शुरू हो जाता है। तो 1-2 दिन जरा लग के मंत्र जाप करो, मन ही मन ध्यान रखते हुए मंत्र जाप करो, और 1-2 दिन के बाद अजपा शुरू हो जाएगा। तो फिर जिंदगी भर बंद नहीं होगा, आखिरी सांस तक चलेगा। हाँ सर मैं बस समझ नहीं पा रहा था, चल तो रहा था मंत्र सर। हाँ, मंत्र का मतलब है, अजपा का मतलब है सांसों में बस जाना मंत्र का। जी सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम, फिर आप ऐसा गाओगे। गाना सुना है ना आपने, सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम। मंत्र सांसों में बस जाता है, हर सांस में चलेगा, मरते दम तक चलेगा। सर एक्चुअली सर मैं HIV पेशेंट था सर, मैं लगभग ठीक हो गया हूँ सर, मैं गुरुदेव की कृपा से सर, बस थोड़ा मंत्र में कंफ्यूजन था सर। भैया तुम देखो कितनी विचित्र बात है, कितनी कृपा तुम्हारे ऊपर। वही हम भी समझाते, वही हम भी समझाते, फिर भी तुम मान नहीं रहे हो। फिर भी संदेह है, ठीक भी हो गई फिर भी संदेह। हाँ, तो अपने संदेह को दूर करो, तो या फिर कोई दूसरा गुरु ढूंढ लो, भाग जाओ किसी योग से, फिर बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, आर या पार करो, यहाँ तो इधर आ जाओ या उधर चले जाओ, बीच में मत लटको। हमें बीच में लटकने वाले आदमी पसंद नहीं है। सड़क के उस फुटपाथ के ऊपर चलो या सड़क के इस फुटपाथ के ऊपर, जो बीच में चलेगा वो मरेगा। तो यहाँ तो इधर आ जाओ या उधर भाग जाओ। ठीक है भैया? जी सर, धन्यवाद। आप कहाँ भाग के जाएंगे? गुरु भाई एक सवाल मेरा था, मैं ध्यान करता हूँ तो ऐसा लगता है कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है और कुछ अकड़न सी हो रही है कमर में, 15 दिन से ऐसा लग रहा है, 8-10 दिन से। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और ध्यान करता हूँ तो 15 मिनट की बोल कब निकल गया। आप फिर से बोलिए। ध्यान करता हूँ तो उस टाइम ऐसा लगता है कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है, कमर में एकदम अकड़न सी होती है, मतलब जैसे कुछ ऊपर उठ रहा है। और जैसे ही मैं ध्यान 15 मिनट की बोल के करता हूँ तो पता ही नहीं आधा घंटा कब निकल जाता है, तो 15 मिनट से ज्यादा भी हो जाता है मेरा, पता ही नहीं पड़ता, इतना वो लगता है। तो भैया तुम्हें कितना आनंद आ रहा है, मजे की बात है, मस्ती में हो तुम तो, लगे रहो। देखो कुंडली जब रीढ़ की हड्डी में चलती है तो सबसे पहले उसकी चाल चींटी के जैसी होती है, आपको लगेगा चींटियां रेंग रही है मेरी पीठ के ऊपर। दूसरी चाल उसकी कछुए के जैसी है, तब लगेगा मेरे शरीर में यहाँ स्पर्श हो रहा है, नीचे स्पर्श हो रहा है, कभी ऊपर स्पर्श हो रहा है, कभी पैर के अंगूठे में। तीसरी चाल उसकी हिरण के जैसी होती है, तो वो कभी सहस्त्रार में होती है, कभी पैर के अंगूठे में आ जाती है, कभी पेट में होती है, तो कभी सर पे पहुंच जाती है, पता नहीं चलता। तो उसे खुद मचाती है वो। तो इसका क्या मतलब? अच्छा, वो साधना चल रही थी इसका मतलब? हाँ, बहुत अच्छी साधना चल रही तुम्हारी। आगे चक्कर से उसकी चाल व्यंगम हो जाती है, हंस का मार्ग हो जाता है उसका, व्यंगम मार्ग हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम है पैर में, उसमें समझ भी नहीं आ रहा है कि कुछ आराम लग रहा है नहीं लग रहा है। भैया तुम्हारी अभी पैर की थी ऐसी नसें खिंचेंगी तो तुम घबरा जाओगे क्या हो रहा है।
जिस दिन तुम्हारे दोनों पैर शून्य होने शुरू हुए उस दिन से तुम्हारे पैर की सारी समस्याएं ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कब पता पड़ेगा, कब आएगा ऐसा समय? अब भैया इसकी चाबी तुम्हें गुरुदेव बताएंगे, ये इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कुछ भी। उनसे प्रार्थना करो। कौन सी घटनाक्रम कब होगा वो गुरुदेव के हाथ में है। शक्ति के मालिक वो हैं, मैं तो चपरासी हूँ, वो मालिक हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करनी है भैया। हम लोग यंत्र हैं गुरुदेव के, हमें कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला, हमें खुद अपना नहीं मालूम तो तुम्हारा क्या बताएं। तो ये जिस दिन तुम्हारे पैर शून्य होना शुरू हो जाएं उस दिन से पैर की नसें खिंचना शुरू होंगी, उस दिन से तुम्हारा आसन पक्का होगा। जब तक पैर शून्य नहीं होते या साधक का आसन पक्का नहीं होता, सिद्ध योग लगेगा नहीं उसका सिद्धासन। सबसे पहले शक्ति आसन सिद्ध करती है। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा शक्ति कभी सीधे खड़ी नहीं होगी। तो ये कब, इसका कुछ पता नहीं है, मतलब अजपा के बाद होता है, कब होता है कि इसका पता नहीं। वो अजपा सबसे पहली कंडीशन है अजपा की। दूसरी कंडीशन है आसन का सिद्ध होना। धीरे धीरे आसन सिद्ध होता है, धीरे धीरे आपके पैर, आपको योगिक मूवमेंट होता रहेगा, बहुत सारी क्रियाएं होंगी, उसके बाद जाके आसन सिद्ध होगा। और जैसे ही मंत्र जाप करते हैं तो ध्यान देते हैं तब तो सही जपा जाता है, और जैसे ध्यान नहीं देते हैं तो गलत भी जपा जाता है। तो उसका क्या करना चाहिए फिर? ज्यादा से ज्यादा जपनी चाहिए। तुम्हें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें एक बार ध्यान लग गया, बाकी काम गुरु का है। क्योंकि किसान जो है वो कैसे मर्जी बीज बो दे, वो सब उल्टे सीधे वो सब उगाते हैं। तुम्हें उसके बारे में परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शुरुआती ध्यान रखना है। शुरू में अंदर घुसने का, जब दरवाजे में घुसो ना तब मेरा सर नहीं टकराना चाहिए दरवाजे। बाकी तुम घर में घुस गए तो फिर तो तुम्हें सब खींच के ले जाएंगे अंदर। बहुत सारी शक्तियां तुम्हारे पीछे खड़ी हैं। सारा सिद्ध पंथ तुम्हारे पीछे खड़ा है। सारे सिद्ध योगी तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अनंत कोटि योगी हैं जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तुम घबराओ मत, आगे बढ़ो बस। कभी कभी ऐसा लगता है तुम्हारे पीछे खड़ा। बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत बड़े दिनों से वो कर रहे हैं मंत्र जाप, और कुछ आराम दिख नहीं रहा है, तो एकदम मन निराश हो जाता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा। गुरु भाई मैं आपको अपना बताऊं, मैं 16 साल से गुरुदेव से जुड़ा हूं। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मैं बस लगा हूं आराधना में। अपेक्षा मत रखिए, वो अपने आप चलता है। देखो भैया क्या है कि हमारे गुरुदेव ने 14 साल साधना की है। तो 14 साल से पहले तो तुम मुझसे बात ही मत करो किसी से। जब मेरे गुरुदेव ने 14 साल साधना की है तो तुम 14 साल पहले बात करने कैसे आ गए? हाँ, गुरुदेव मेरे 14 साल के बाद मैदान में आए थे। मेरे को 26 साल हो गए हैं। तो मैं तब भी नहीं आना चाहता किसी के सामने। मैं आज भी किसी के सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि अब पहले दिन से ही गुरुदेव से प्रार्थना करते थे कि मेरे यश कीर्ति को प्रभु मुझसे दूर रखो। तो यश कीर्ति साधना में सबसे बड़ा बाधक है। लोग आपको तंग कर देते हैं, लोग आपके बाल नोच के ले जाएंगे, कपड़े उतार लेंगे आपके, साधना नहीं करने देंगे आपको। तो प्रेम से लगे रहो। निश्चित रूप से जैसा गुरुदेव ने कहा है, जैसा सिद्ध योग में होता है वैसा तुम्हारे साथ होगा, पक्का होगा। सब बीमारियां ठीक होंगी। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव जी भैया। जय गुरुदेव साहब। मैं पाली से राजस्थान से कार्तिकेय बोल रहा हूँ साहब। हेलो, आवाज आ रही है? यार मैं पिछले 6 महीने से साहब नियमित ध्यान में बैठता हूँ और नाम जप नियमित रेगुलर करता रहता हूँ दिन भर। मुझे अभी तक ध्यान नहीं लगा साहब, और न कोई अनुभूति हुई है। मुझे मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए? हाँ देखिए भैया, एक बात समझिए कि ये जो हमारा सिद्ध योग दर्शन है ये गुरु कृपा पे मतलब आधारित है। हाँ सर। तो जितना आप मंत्र जाप करेंगे उतना ही आपको गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मेरे मन को पकड़िए, गुरुदेव मेरे मन को पकड़िए। हाँ। अब आप ऐसा करिए, आज से मंत्र जाप भी बंद करिए, सिर्फ गुरुदेव की फोटो को माथे के ऊपर निहारिए और गुरुदेव से प्रार्थना करते जाइए, गुरुदेव मेरे मन को पकड़िए, गुरुदेव मेरे मन को पकड़िए, मुझमें सामर्थ्य नहीं है, मेरे मन को पकड़िए। इतना बोलते जाइए बस। आप मुझे शरण में लीजिए।
मैं हमेशा प्रार्थना विनती हाथ ऊपर करके रोता हूँ, हे गुरुदेव, तस्वीर के सामने ही बैठा रहता हूँ। आप अपनी करुणा बरसाओ, हे गुरुदेव, आप अपनी अहोई की कृपा करो, मैं जैसा भी हूँ, मैं आपकी शरण हूँ। कई बार हाँ गुरु भाइयों का कहते हैं ना साहब कि एक बार बैठे और ध्यान लग गया, 2 दिन में लग गया, मेरा अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इतनी हाँ, श्रद्धा है। लेकिन अपनी आंखों को थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा सा आगे चक्कर के ऊपर देखिए, गुरुदेव की तस्वीर का वहां इमेजिन करना है आपको, आगे चक्कर के ऊपर, तो आपको थोड़ी सी अपनी आंखों को उठाना पड़ेगा। पहले आंखें बात को उठा, समझिए आप। हाँ मैं समझ गया हाँ सर। आप, हाँ, क्योंकि क्या है कि जहाँ पर दरवाजा है वहीं पे खटखटाना पड़ेगा ना आपको। दरवाजा इमेजिन यहाँ तो पर ये है, आगे चक्कर के ऊपर। हमेशा यही देखता हूँ, गुरुदेव विराजे हैं, मेरे सामने विराजे हैं, मेरी प्रार्थना नाम जब नहीं चालू, नहीं, आंखें एक ऊपर बात ध्यान में करके रखो, हाँ, एक बात देखो, गुरुदेव की तस्वीर आपने 2 मिनट के लिए देख ली, खत्म हो गया, तस्वीर का काम खत्म हो गया। हाँ सर, अब आपको गुरुदेव की तस्वीर को यहाँ आगे चक्कर के ऊपर उसका थोड़ा सा इमेजिन करना है उनको। करता हूँ सर। हाँ, हाँ, थोड़ी सी आंखें उठाकर, क्योंकि आंखें जहाँ उठा के दरवाजा है उस हाँ, जहाँ दरवाजा वहीं पे आप बजाओगे तो कोई खोलेगा दरवाजा। कल से आंखें उठा के ध्यान में बैठूंगा सर, ये आपने सही मार्गदर्शन किया। कि गुरुदेव से हाँ, प्रार्थना है, मेरी भी सुने। आंखें, भैया आंखें उठा के नहीं, आंखें बंद करके अंदर ही आंखों को थोड़ा सा उठाना है, आगे चक्कर के ऊपर लेकर आना है। बिल्कुल ठीक है सर। वहां कुंडी ठीक है, खटखटाओगे तो दरवाजा खोला जाएगा तुम्हारे लिए। अब ठीक तुम है नीचे नीचे देख के प्रार्थना करते रहोगे गुरुदेव की फोटो को तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ सर। हाँ, दरवाजा कल से खुलेगा तब सब सारे काम होंगे। ठीक है कल भैया, से युग, आज ऐसा करके देखना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई, मुझे शुरुआत में योग क्रिया बहुत स्पीड से हो रही थी, अब धीरे धीरे कम कम हो रही है, मतलब कम हो रही है उसी पैर की, पहले ज्यादा हो रही थी, अब बहुत कम हो रही है, मतलब स्पीड बहुत स्लो हो गई उनकी। ऐसा क्या है? अच्छी बात है ना। अच्छा अच्छा। तब तक तुम बंदर की तरह नाचना पसंद करोगे। किसी से तो सीधा होना पड़ेगा तुम्हें। जब शुरुआत में चढ़ाता तो गुरुदेव से बहुत ज्यादा बहुत तेज होती थी पैरों की, और अब धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं हो रही पहले जैसी, कम हो रही है, मतलब वो मतलब अच्छी स्पीड अच्छी है ना, कम हो अच्छी बात गई। है, अच्छी बात है। जब कुंडली सीधी हो जाएगी तो एक भी क्रिया नहीं होगी, शांत चित्त बैठे रहोगे जैसे बैठे हो। जैसे तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ, मेरे गुरुदेव 5 घंटे बैठे हुए एक ही आसन में बैठे हुए हैं। ना उन्होंने टांग इधर बदली है ना उधर बदली है, ना कभी पानी पिया, कभी कभी पानी पी लिया, ठीक है भैया, आसन सिद्धि होती है, ये धीरे धीरे आसन सिद्धि होगी। बहुत सी क्रिया चल रही है, लगे रहो। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी भैया, जय गुरुदेव जी। सुनाइए भैया। ये सवाल पूछिए, नहीं तो फिर प्रोग्राम का समय हो गया है। किसी गुरु भाई की जिज्ञासा हो, किसी का प्रश्न हो। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। सर मैं अशोक शास्त्री अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान से। और मेरे साथ भी और कुछ मैंने जैसे गुरु भाई हैं अपने गुरुदेव की कृपा से, तो उनके भी कुछ तामसी प्रवृत्तियां हैं जैसे, तो वो बहुत रिक्वेस्ट भी कर ली है, ध्यान में भी आगे चल रहे हैं, लेकिन वो छूट नहीं पा रही हैं। तो वो कैसे छूटें? देखो जैसे भैया, कोई बीड़ी, आप कोई वाइन वाइन खाता है, कोई गुटखे को वगैरह खाता है, तो वो छूट ही नहीं पा रही। खूब रिक्वेस्ट कर ली है, प्रार्थना भी कर ली है, कम हो जाती है नहीं, लेकिन फिर आप छूटती नहीं है जी। नहीं, आप प्रार्थना ही मत करिए, आप कुछ मत करिए। जो गुटखे खाता है ना, जो गुटखा खाता है, मुझसे पूछो कितने खाता है, 10 खाता है ना, उसको कहना 20 खा। और जो 1 पैकेट सिगरेट का पीता है उसको उसको 2 पैकेट कहना 2 पैकेट पिया कर। और जो शराब पीता है 1 बोतल, उसको कहना 4 बोतल पिया कर। फिर उसको बोलना मेरे गुरु में ताकत होगी तो तुमसे छुड़ा लेगा। अब पीने दो उनको, तुम्हें किसी को रोकना नहीं है, उनको कहना और पियो। भैया हमारे गुरु में दम होगा तो काम होगा आगे। तुम अपने गुरुदेव को क्या समझते हो? वो जी जी। सर्वशक्तिमान है, मैं किसी को हटाना नहीं है। तुम्हें तो उनको डुबो,
गुरुदेव निकालेंगे उनको कान पकड़ पकड़ के। भैया मैं भी दारू बहुत पिया करता था, मेरे को भी गुरुदेव ने निकाला ना। गुरुदेव ने मुझसे कहा था एक बोतल पीता 2 पिया कर, तेरे गुरु में दम होगा तो छुड़ा लेगा। और मैं ध्यान में बैठा करता था, शराब पीने के बाद बैठा करता था। 3 महीने बैठा मैं, 3 महीने के बाद मेरे को उल्टियां शुरू हुई, फिर दोबारा कभी नहीं पी मैंने। आज मेरे को 26 साल हो गए। तो मैं किसी को नहीं रोकना किसी काम से। झूठ बोलता है बोलने दो उसको, गुरुदेव कान पकड़ेंगे उसका। अच्छा तू नशा करने दो उसको, कहना और कर, वो उल्टा पैसे मेरे से ले जा और पी। और साधना में भी कई आगे निकले, किसी को नाद सुन रहा है, किसी को मतलब साधना में आगे हैं वो, लेकिन वो चीज नहीं हट रही है। हाँ अब भैया तो सही बात की है। देखिए क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि सिद्ध योग में अगर किसी को नाद सुनाई दे रहा ना, तो वो सतोगुण में पहुंच गया है। अब वो सतोगुण में पहुंच गया है और उससे अब संसार के काम नहीं होंगे, संसार में काम करने के वो काबिल नहीं रहा अब। क्योंकि एक बात ध्यान रखो कि भगवान शंकर जो है वो तमोगुणी देवता है, वो कैलाश के ऊपर बैठे हैं समाधि लगाकर, वो संसार के किसी काम के नहीं है। भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है, वो सोए हुए योग निद्रा में, लेकिन चेतन है। भगवान शंकर जड़ हैं, भगवान विष्णु चेतन है, लेकिन सोए हुए योग निद्रा में। वो भी संसार के किसी काम के नहीं है। संसार के काम का कौन है? ब्रह्मा जी, 24 घंटे लगे हुए काम करने। साधक अगर सतोगुण में चला जाएगा तो संसार के काम का नहीं रहता। वो साधक अगर तमोगुण में रहेगा तो संसार के काम का नहीं रहता। संसार में काम करने के लिए हमें रजोगुण चाहिए। वो साधक की अवस्था अगर सतोगुण में हो गई है, नाद सुनाई दे रहा है, अगर वो सिगरेट बीड़ी पी रहा है तो उसको पीने दीजिए, क्योंकि वो सिगरेट बीड़ी पीने से वो उसका सतोगुण नष्ट हो जाता है और वो रजोगुण में आ जाता है। वो संसार के काम करने के काबिल बन जाएगा। जिस दिन उसकी सोशल लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, गुरुदेव अपने आप सब छुड़वा देंगे, तुम निश्चिंत रहो उस बात से। अच्छा हाँ, जिस दिन उसकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी उसके सर के ऊपर से, 1 मिनट लगेगा गुरुदेव, 1 सेकंड लगेगा। नाद शुरू हो गया तो अब उसका मंत्र का काम खत्म हो गया। नाद शुरू हो गया, नाद ने पकड़ लिया उसको, आगे ज्योति अपने आप पकड़ लेगी, उसको खींच लेगी 1 सेकंड में, चुंबक की तरह, समय आने पर। जी कोई बात नहीं। मैं तो ये जोड़ता हूँ, अगर ऐसे लोग जुड़ते हैं तो मैंने गुरुदेव तो ये कहते हैं कि आप 1 बोतल की जगह 2 बोतल पियो, और लेकिन नाम जब मत छोड़ो। नाम जब जी धन्यवाद सर। नाम जप ही मेन है, ध्यान भी इतना जरूरी नहीं है, नाम जप ही मेन है। ध्यान हम करते हैं अनुभूति के लिए, ध्यान हम करते हैं शरीर की बीमारी ठीक करने के लिए। मेन चीज जो चाबी जो है वो नाम है, नाम जप है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। अगर आपको अनुभूति नहीं करनी है, आपको शरीर की कोई बीमारी नहीं करनी, ठीक नहीं करनी, आपको कोई अनुभव नहीं करना, तो आप नाम जप करते रहिए, ध्यान में मत करिए। नाम जप ही चाबी है। ध्यान करना है, कुछ अनुभव करना, अनुभूति करनी है, परमात्मा के दर्शन करने हैं तो ध्यान करिए। अपने आप को जानना है तो ध्यान करिए, परमात्मा को जानना है तो ध्यान करिए। ये चीज जो है, मुख्य चीज जो है वो नाम जप, वो चाबी है, वो बेसिक है, बेसिक। बाकी सब चीजें सेकेंडरी। हाँ जी गुरु भाई। जी श्वेता बहन जी, आपने हाथ उठाया, अपना प्रश्न पूछिए आप। जी श्वेता बहन जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जय गुरुदेव। हाँ, आप कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट करके सामने आइए प्लीज। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। जी मैं पूछना चाहती थी सर कि मुझे रात ऐसा होता है कि मेरे ना, जब मैं सोती हूँ तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं नींद में। अब वो कौन पूछ रहा है कौन, एक तो मैंने आपको पहले ही बोला था मुझे जन कौन सी आवाज आती है करके, और वो क्वेश्चन आंसर चलते ही रहते हैं पूरी टाइम, नींद में चल रहे हैं, कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वो गुरुदेव से ही रिलेटेड, जैसे कि मैं कोई गुरुदेव की जैसे हो जाती भक्त हो गई हूँ, बस उन्हीं की बातें पूछ रहा है, उन्हीं से वही जवाब दे रहे हैं, फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है फिर कोई वही जवाब। तो ये पूरी रात चलता है,
तो अब मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं मतलब, और फिर सुबह उठती हूँ तो बिल्कुल थकान भी नहीं होती, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ तो भी मैं थक नहीं। और ये क्वेश्चन आंसर कौन पूछे जा रहा है, और गुरुदेव से रिलेटेड, मतलब गुरुदेव जवाब दे रहे हैं या कौन जवाब दे रहा है इनका, और वो क्वेश्चन आंसर संसार से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो अजीब से क्वेश्चन होते हैं। वो भी मतलब दुखी, मतलब एक मेरे को ऐसा लगने लगा है कि अब मैंने थोड़े दिन ना गुरुदेव का नाम जप करना बंद कर दिया कि अब ये बंद हो जाए, फिर भी वो बंद नहीं हुआ है, वो चल ही रहे हैं। और फिर मुझे फील होता है कि मैं थक क्यों नहीं रही हूँ, सुबह उठती हूँ तो मेरी आंखें ऐसी क्यों नहीं हो रही लाल, मुझे थकान क्यों नहीं हो रही। अगर 1 घंटे ही मैं नींद ले रही हूँ, मैं 12 बजे भी सोती हूँ और 6 बजे या 7 बजे भी उठती हूँ, तो मेरे को थकान क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो तो 7 घंटे चल रहे हैं मेरे दिमाग में। देखिए बहन जी, आपकी अनुभूतियां बहुत जबरदस्त हैं और आपको अभी पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ सर, ये तो देखिए मुझे क्या पता है, नहीं। देखिए क्या, हाँ हाँ, देखिए क्या है कि मैंने कहा शिव शक्ति का मिलन होता है बॉडी के अंदर। स्थूल शरीर का सूक्ष्म 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 शरीर से मिलन होगा, सूक्ष्म का कारण से होगा, कारण का महाकारण में जाएगा शरीर। हमारा ये शिव सिद्धांत है। शिव सिद्धांत मतलब कश्मीर शिविज्म बोलते हैं इसको। तो कश्मीर शिविज्म में जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों में क्या है कि पार्वती माता ने भगवान शंकर से सवाल पूछा कि आदमी बीमार क्यों है, इसके पास पैसे क्यों नहीं है, इसको गरीबी क्यों है, इसके घर बच्चा क्यों नहीं होता, इसको ये बीमारी क्यों आई है, इसको ये बीमारी क्यों आई है। तो भगवान शंकर उसके जवाब देते हैं। तो ना तो कहीं भगवान शंकर बाहर है हमारे, ना तो वो पार्वती माता हमसे कहीं बाहर है, तो सब हमारे अंदर ही है। आप ही पार्वती हैं, आप ही शिव है। तो एक शरीर आपका स्थूल शरीर है, उसके पीछे सूक्ष्म शरीर है, वो उसको प्रश्न उत्तर उसके बीच में हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। वो अगर सूक्ष्म शरीर में हो रहा है तो फिर सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर से हो रहा है। तो शिव शक्ति आपके अंदर खेल रहे हैं। नहीं सर, पर मैं एक दिन तो आपको, जैसे हाँ, मैं, मुझे एक दिन तो कुछ लेना हाँ, नहीं है इससे, इन सवालों से मुझे, हाँ, जैसे आपने बोला वो बीमार क्यों हो जाता है, उसका ऐसा क्यों, ये मुझे, मैं नहीं बोल रही हूँ। हाँ, एक बात सुनिए आप पहले कि इस साधना का जो सर्वोत्तम स्वरूप है, जिसको गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य के पूर्ण का नाम ईश्वर है, ईश्वर है, वही परमात्मा है। गुरु भाई जी, आपका कैमरा थोड़ा घूम गया। हाँ जी, ये अभी सही। आ रही आवाज? जी जी आ रही। हाँ, तो ये बेटे आपके अंदर ही शक्ति का खेल चल रहा है, और ये ऐसे ही चलेगा, आपको सब मालूम पड़ेगा थोड़े समय के बाद कि आप ही शक्ति स्वरूप हो। तो मतलब मुझे गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि इसको बंद कराओ। हाँ, आपको कुछ मत बोलिए, आपके अंदर बहुत अच्छी क्रिया चल रही है, बड़ी उच्च कोटि की क्रिया चल रही है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो। सर मैं तो सोच रही थी, बड़ी परेशान हो गई थी इससे ना, कि ये कौन क्वेश्चन पूछता है, कौन बताता है, मुझे उससे कुछ मतलब ही नहीं है कि मैं क्यों ये मतलब। क्या खेल हो गया? अच्छा, का नाम ही, संपूर्ण विकास का नाम ही अर्धनारीश्वर है, वो आपके अंदर ही है सब कुछ। आप बहुत जल्दी उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अंदर से मिल जाएंगे। आपस में संवाद है वो शिव शक्ति का। शिव भी मेरे अंदर है, शक्ति भी मेरे अंदर है। शिव यहाँ बैठा है, शक्ति नीचे बैठी है, दोनों का मिलन करवाना बस। ठीक है बेटा, बहुत सी क्रियाएं चल रही है, प्रेम से लगी रहो, चेतो रहो तुम। ओके, जय जय गुरुदेव। इस विशेष, इस प्लेटफॉर्म की विशेष साधक है। एक निवेदन है कि मेरा आज एक दूसरी जगह सेशन भी था, तो धर्मेंद्र जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो लेट हो गया। ठीक है, अभी हम समाप्त करते हैं, इसको जस्ट समाप्त करते हैं गुरु भाई। मैं आपसे, मैं गुरु भाई जी से फिर कभी मिलेंगे। क्षमा चाहूंगा। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। रज्जा जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।